नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो अरब सागर में तूफान बनने वाला है उसके बारे में, और जो मानसून देरी से आएगा उसके बाद उसका क्या प्रोग्रेस रहेगा उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, इससे पूरी तरह से आपको जानकारी मिल सके कि हाँ ये मतलब कि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके और किसी भी और जानकारी लेने का काम ना पड़े। और वैसे देखिए, अब सबसे पहली बात यह है कि जो मॉडल होते हैं, मॉडलों के प्रेडिक्शन के अनुसार ही कोई भी होता है वो अपना प्रेडिक्शन देते हैं, और बिना मॉडल के प्रेडिक्शन के कोई भी अपना प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। और ये प्रेडिक्शन है, पूर्वानुमान और प्रेडिक्शन में बहुत अंतर होता है। यानी कि ये केवल बताया जाता है कि ऐसा हो सकता है, पूर्वानुमान में ये होता है कि ये होने वाला है। तो ये हो सकता है और होने वाले में काफ़ी अंतर होता है, आपको पता होगा, जैसे कि हमने आपको पहले बताया भी था। सबसे पहले बात, आज जो है 19 तारीख का समय हो गया और अंडमान सागर में मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस बार काफ़ी डिले हुआ है। आपको दिखा दे रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। देखिए, एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ एक बना हुआ एंटी साइक्लोन इस तरह से हवाओं को पुश कर रहा है। देखिए, यानी कि यहाँ पर ये हवाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह का कोई माहौल बना हुआ है। ठीक, अच्छा नीचे चलेंगे हल्का सा, देखिए ये बना हुआ है चक्रवाती तूफान। ये देखिए, ये चक्रवाती तूफान बना हुआ है, जो कि ये जो कि यहाँ से तो हवाएं आ रही हैं, ये देख पा रहे होंगे। हवाएं तो मानसूनी हवाएं इसको कह सकते हैं। देखिए, मानसूनी हवाएं ही हैं, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा और नज़दीक करेंगे इसको हल्का सा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये हवाएं यहाँ चलती हैं तो यहाँ से रिकर्व करती हैं और ये हमारे भारत की तरफ जाती हैं। लेकिन देखिए, यहाँ तो हवाएं आ रही हैं, लेकिन ये हवाओं को अपनी तरफ मर्ज कर रहा है। ये सिस्टम जो है वो हवाओं को अपनी तरफ देखिए मर्ज कर रहा है। ये जो एंटी साइक्लोन है ये भी इसको प्रभावित काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। तो इसीलिए जो है मानसून आने में देरी हुआ। और अभी देखिए, यहाँ से तो हवाएं क्रॉस कर रही हैं, लेकिन अभी इस जगह से हवाएं क्रॉस नहीं कर रही हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो हवाएं इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, यानी कि मतलब अजीब गरीब घटनाएं यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। तो अरब सागर के बारे में बात करेंगे, पहले मानसून के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी कोई उम्मीद नहीं है अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि 25 मई के दिन ही यहाँ पर मानसून जो है वो अंडमान सागर में दस्तक देने वाला है। 25 मई के पहले अंडमान सागर में मानसून की दस्तक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जब ये सिस्टम चक्रवाती तूफान हट जाएगा, ये जो सिस्टम जमीन बना हुआ है ये हट जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद जो बना हुआ है एंटी साइक्लोन ये भी हट जाएगा, ये भी सिस्टम हट जाएगा। उसके बाद ही कुछ होने वाला है। उसके बाद सिस्टम जो है जो मानसूनी हवाएं हैं वो जो है हमारी तरफ आने वाली हैं। जब भारत की तरफ आएंगे तभी मानसून आएगा। उसके बाद क्या होगा कि 6 जून के बाद, यानी कि मान चलिए 7 या 8 जून के करीब मानसून केरल में पहुंचेगा। यहाँ पर जो है मानसून पहुंच सकता है, देखिए इस तरह से। उसके बाद जो इसकी प्रोग्रेस रहेगी, यानी कि जो इसकी चलने की रफ्तार होगी वो हमारे सबसे काफ़ी तेज होने वाली है। पहले तो यहाँ पर मानसून पहुँचेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये पहले तो केरल पहुंचता है, उसके बाद मानसून जो है पूर्वोत्तर पहुंचेगा, पहले केरल पहुंचेगा, फिर इसको जो है इसी तरह से रहेगा, फिर उत्तराज पहुंचेगा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो कुछ बिहार पहुंचेगा। इस तरह से जो इसका प्रोग्रेस रहेगा और कुछ आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास पहुँचेगा, फिर गुजरात को पार करेगा, फिर राजस्थान को पार करेगा, इस तरह से। अब क्या होगा कि यहाँ पर तो पहुँचेगा 8 जून के आसपास, ठीक है। और यहाँ मुंबई तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश से पहुँचते पहुँचते इसको जो है 15 जून में ही इसको कवर कर जाएगा। यानी कि केरल में 8 जून और ये पूरे मुंबई से ये जो भी पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर 15 जून या 16 जून के आसपास मानसून की दस्तक हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार मानसून की रफ्तार काफ़ी तेज रहने वाली है। शुरुआत में धीमी रहेगी, लेकिन बाद में काफ़ी इसकी रफ्तार तेज होगी, जिसकी वजह से हमारे भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीप भारत है यहाँ पर तो जो हिस्से हैं, यहाँ पर जो फसलें हैं उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है बोने में, क्योंकि यहाँ पर जब मानसून पहुँचेगा तो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में होगा। लेकिन जो ये मध्य से लेकर पूर्वी भारत है यहाँ पर समय से मानसून का आगमन हो सकता है, जिससे यहाँ पर फसलें बच सकती हैं। हालांकि एल नीनो का प्रभाव तो जानते ही हैं, इस समय लगातार जारी है, और एल नीनो के साथ साथ जो आईओडी है उसका भी जो हम लोग
उम्मीद कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि आईओटी इस बार पॉजिटिव हो, जिससे हमारे देश में वर्षा की कमी ना हो, जिससे किसानों का चेहरा खिलखिला उठे, अच्छी वर्षा हो, आईओटी का साथ मिले। हालांकि मानसून जो है वो एल नीनो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है, कभी कभी तो सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। लेकिन ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे साल पहले नहीं हुआ था इस साल अब भी ना हो और इस साल इस तरह का माहौल देखने को ना मिले। देखिए दोस्तों, ये अनुमानित पूर्वानुमान है, इसमें एक सिस्टम नज़र आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये कई इलाकों को प्रभावित कर सकता है। ये 1 जून के करीब बनेगा, पहले लग रहा था कि 25-26 मई को बनेगा, क्योंकि जब ये अंडमान सागर के पास मानसून पहुँच जाएगा और मानसूनी हवाएं केरल की तरफ बढ़ने लगेंगी, तभी ये जो बारिश है मतलब ये मानसून का सिस्टम है, ये मानसूनी सिस्टम ही होगा, क्योंकि जून में बनेगा तो इसे मानसूनी सिस्टम बोला जाएगा। हालांकि ये तूफान बनेगा, तो जब ये मानसून पहुंचा नहीं रहेगा, केरल पहुंच जाएगा, उसके बाद एक सिस्टम डेवलप होगा, जो कि अभी का प्रेडिक्शन है, अभी का अनुमान है। हालांकि इसमें बदलाव की संभावना भी है, क्या हो सकता है कि ना भी बने, हो सकता है कि काफ़ी मजबूत बने, और हो सकता है कि पहले बने, हो सकता है कि लेट बने। क्योंकि पहले लग रहा था कि 20 मई के बाद बनेगा, उसके बाद ये इसका डेट खिसक करके 25 मई के बाद हो गया, अब ये 1 जून के करीब बनागा। हम पहले बताते आए हैं कि ये जून के फर्स्ट वीक में ही बनेगा, उसके पहले बनने की संभावना इसकी दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद देखिए, ये अभी भी जो संभावना है वो दिखा रहे हैं, इसके ओमान की तरफ जाने की संभावना इस बार कम दिखाई दे रही है, लगभग 40% है। अगर ये बनता है पहले तो बनने की संभावना कम है, अभी फिलहाल 60% बनने की संभावना है। अगर ये बनता है तो ओमान की तरफ ये जाएगा तो इसका 40% की संभावना है, और ये भारत की तरफ आने की इसकी 60% की संभावना है। तो अगर ये बनता है तो भारत के तटीय इलाकों को सावधान रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, इसका आगमन के लिए तैयार होना चाहिए कि हाँ, ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाओं को लेकर के आएगा। हालांकि अरेबियन सी के जो बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में ही अरब सागर में ही बीच में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनको इतना अच्छा मास्टर नहीं मिल पाता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से जो अरेबियन सी है, थोड़ा सा चौड़ाई में आप देखेंगे तो बड़ा दिखता है, लेकिन इसका जो किनारी भाग है ये ठंडे हैं काफ़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा काफ़ी ठंडे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिस्टम का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल पाता। तो ये कभी कभी सिस्टम जो है वो अरब सागर में ख़त्म हो जाते हैं, और कभी कभी जो सिस्टम है वो अरब सागर में ख़त्म नहीं होते हैं, और कभी ओमान की तरफ जाते हैं, कभी भारत की तरफ जाते हैं। यानी कि धीरे धीरे इस तरह का जो सिस्टम होते हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई इलाकों में जो है मानसूनी हवाओं को ये बहुत तेज़ी से खींचते हैं, क्योंकि मानसून के समय में ये यानी कि प्री मानसून सीज़न में अरब सागर में सिस्टम ज़्यादा बनते हैं, पोस्ट मानसून सीज़न में अरब सागर में जो तूफ़ान होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए, इस बार जो है एक तूफ़ान अरब सागर में देखने को मिल सकता है, और इसका जो ट्रैक अभी के मुताबिक दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है गुजरात के क्षेत्रों में, और धीरे धीरे राजस्थान होता हुआ कुछ इलाके पंजाब या हरियाणा की तरफ खिसक सकता है। लेकिन जितना भी प्रभावशाली होगा, जितना नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि हाँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रभावशाली ये सिस्टम हो सकता है। वैसे तो अरब सागर में सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि तापमान जो काफ़ी कमज़ोर होता है, जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा खास अभी सिस्टम को मजबूत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक अरब सागर ने अभी पूरे इलाकों को कभी भी सुपर साइक्लोन नहीं दिया है, तो इस बार भी ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। धन्यवाद।